हेलो चिकित्सक साथियों, कैसे हैं? वंदे मातरम साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। साथियों, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आज मैं नई वीडियो के साथ लेके आया हूं। साथियों, अगर किसी के पास CMS ED है तो वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिए साथियों। और जिस मेरे भाई ने, जिस चिकित्सक ने अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे साथियों। वो ये है कि अगर किसी के पास भी CMS ED का डिप्लोमा है और वो चाहता है कि उसके आधार पर प्रैक्टिस करने का अधिकार मिले, तो मेरे साथियों, मैं खुली आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं। निमंत्रण क्या है कि आप जिसके पास भी CMS ED है और वो कहीं से भी है, केवल 2 इलाके छोड़कर, एक हरियाणा प्रदेश और एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट आगरा, इन 2 जगहों के छोड़कर सभी जितने भी मेरे जान पहचान के मेरे सदस्य हैं, जितने भी RMP ग्रामीण शहरी चिकित्सक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी डिग्री कहां से की है, आपने कौन से कॉलेज से की है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका पता क्या है, मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए मेरे साथियों। मैं वहां से, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार दिलाऊं, उसी के आधार पर। मेरे साथियों, मेरा मकसद है, जो ग्रामीण RMP चिकित्सक हैं, जो शहरी चिकित्सक हैं, उनके पास अगर CMS ED है तो साथियों, मैं CMS ED को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। मगर मेरे पास उन सब का डाटा होना चाहिए जिनके पास CMS ED है। कब की थी, मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है, और मेरे साथियों, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने की है, ये सब कमेंट में, इसी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट लिखिए। सारी तमाम उन सभी चिकित्सकों को ये वीडियो भेजिए जिनके पास CMS ED है। मैंने पहले ही बताया आपको, मेरी कोशिश होगी कि CMS ED वाले चिकित्सकों को मैं देश में एक रिट याचिका दायर कर रहा हूं। RMP आयोग का मुद्दा मेरा सर्वोपरि मुद्दा है। वो तो चलता रहेगा और वो अभी चलेगा, क्योंकि देश की सरकार को अपने फेवर में लाने के लिए इस देश के ग्रामीण RMP शहरी चिकित्सकों को इकट्ठा करने में अभी बहुत सारी परेशानियां आ रही है। वो देश का मुद्दा बनेगा RMP आयोग का। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी CMS ED के, मेरे जितने भी CMS ED के डिप्लोमा होल्डर हैं, सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, उन सब की लिस्ट तैयार करूं और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करूं कि जब इसमें कोर्ट के आदेश हैं कि दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट, ये आदेश हैं कोर्ट के, तो फिर चिकित्सा करने का अधिकार क्यों नहीं चिकित्सकों को? उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थाओं से, यहां तक कि यूनिवर्सिटियों से CMS ED डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम्स लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं, तो फिर इन्हें चिकित्सा करने का अधिकार क्यों नहीं?
इनको अनुभव भी है। अगर सरकार चाहे तो लाइसेंस के लिए एक फीस रख दे। हमारे चिकित्सक फीस भी देने के लिए तैयार है, मगर यहां की मक्कार सरकार, यहां का भ्रष्टाचारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी हमारे चिकित्सकों को लूटने पर लगे हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। आपको जरूरत है मेरे साथियों आज एक शख्स के साथ देने की, क्योंकि ईमानदारी से आप लोगों का साथ अगर कोई दे रहा है तो केवल और केवल प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा दे रहा है। मुझे बताइए ना, सब ने अपनी दुकान खोल ली है, सब अपनी अपनी तरीके से हमारे ग्रामीण चिकित्सक भोले भालों को प्रतुलबन देने के लिए तैयार है। हमारा आज ग्रामीण आरएमपी चिकित्सक कंफ्यूज हो गया कि हम किससे जुड़े। मेरे साथियों, आप लोग केवल और केवल प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि हमेशा 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है, आप लोगों की सिक्योरिटी में है और आप लोगों के लिए एक से एक योजना लाने में नंबर 1 एसोसिएशन साबित हुई है। बताइए ना, कौन सी एसोसिएशन है जो पूरे भारत में काम कर रही है इन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों पर? जो समस्याएं आज यूपी में हैं, वो समस्याएं आज पंजाब में हैं, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, हैदराबाद में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, 27 राज्यों में है प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम, ये एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। अब पूरे देश के मामले को उठाने के लिए पूरे देश के आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों को एक होना पड़ेगा। आज मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं देखता हूं कि किन चिकित्सकों के पास सीएमएस ईडी है। नीचे कमेंट में कीजिए मेरे साथियों, और ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको और आप दबा दीजिए। आइकन बेल भी दबाइए ताकि नई नई वीडियो आप लोगों के पास मेरी आती रहे। ये एक लड़ाई है और लड़ाई में कहीं कमजोर ना हो जाए, इसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा, ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों को रखना होगा, क्योंकि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की इज्जत का मामला है, उनकी रोजी रोटी का मामला है, उनके बच्चों के का मामला है, उनकी बच्चों की पढ़ाई का मामला है। मेरे साथियों, ये देश का मामला है, संपूर्ण देश का मामला है। मेरे साथियों, अब इस आंदोलन में ग्रामीण चिकित्सक, शहरी चिकित्सक, आरएमपी चिकित्सक अब अकेला नहीं है। साथियों, अगर धरना दिया जाता है, अगर देश के जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिया जाता है अपनी मांगों को लेकर, जो जल्दी होने वाला है, डिक्लेयर कर दिया, अभी तारीख डिक्लेयर बाकी है, परमिशन अभी सरकार नहीं दे रही है। जिस दिन भी परमिशन देगी तो हम अकेले नहीं बैठेंगे, चिकित्सक अकेले नहीं होंगे। बात साथियों, ऑल इंडिया भारतीय किसान यूनियन ने हमें एक लेटर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने हमें एक लेटर दिया है मेरे साथियों। वो लेटर इसलिए दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर एस.के. शर्मा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और गांव देहात में जो मलिन बस्तियों में गरीबों को सस्ता व सुलभ चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं, अगर देश में कहीं भी भारतीय किसान यूनियन इंडिया की जरूरत पड़ती है, यानी किसान यूनियन की जरूरत पड़ती है, तो लाखों किसान आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे मेरे साथियों। ऐसे ही लेटर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो पूरे भारत में स्थानीय डॉक्टर्स हैं, उनकी यूनियन है,
सब ने हम लोगों को समर्थन दिया है। ऐसे ही देश में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी, तो वहां पैर रखने को जगह नहीं होगी और इस देश की सरकार को आरएमपी आयोग बनाना ही होगा। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। मैंने अभी 1 महीना पहले ही आपको आगाह कर दिया है, सब काम छोड़ दीजिए, केवल और केवल एक दिन अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए हम लोगों को जंतर मंतर पे चढ़ाई करनी होगी। मैंने 1 महीना का अल्टीमेटम इस भारत सरकार को दिया है आरएमपी आयोग बनाने का। एक कदम हम जीते हैं, हमने एक कदम जीत लिया है जो आज तक लोकसभा में यह मुद्दा नहीं उठा था। इस बार प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की मांग पर लगभग 10 से 20 सांसदों ने इस देश के संसद में आपका मुद्दा रखा है। तो चिंगारी लग चुकी है मेरे साथियों, अब गेंद आपके पाले में है। कमेंट करके बताओ सीएमएस ईडी किसके पास है, किस किस के पास है, कमेंट करें। अपना फोन नंबर, अपना पता, सारा कुछ पता। और मैं जानता हूं, उन लोगों को आगाह कर दूं कि जो कमेंट करेगा, क्योंकि मेरे कमेंट पर बहुत सारे कमेंट आते हैं और मोबाइल नंबर भी होते हैं, उन मोबाइल नंबरों को अन्य यूनियन वाले उठाएंगे और आपसे संपर्क करेंगे कि हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रहा है साथ उसका देना, जो 24 घंटे आप लोगों की ड्यूटी कर रही हो संस्था, उसका साथ देना, डॉक्टर एसके शर्मा का साथ देना। और मां कसम आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। इस देश में जब तक मैं जिंदा हूं, एक भी आरएमपी चिकित्सकों को भूखा नहीं सोने दूंगा और डरा हुआ नहीं सोने दूंगा मेरे साथियों। ये मेरा वादा है। आप लोग निश्चित हो जाओ, खड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ। मैं आपके साथ में हूं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम इस देश की सरकार को बताएंगे कि हम कितने हैं। कमेंट करें, जरूर करें। कहां से हैं आप, क्या डिग्री है आपके पास, ये तुरंत लिखें, पूरा पता लिखें, ताकि इस देश की सरकार को बता सकूं कि हमारी संख्या इतनी है। अगर हमें छेड़ने का काम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मेरे साथियों, एक नारा और देके जा रहा हूं। मेरे साथियों, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक और शहरी चिकित्सकों, आपको मैं बता रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। ध्यान रखना, संगठित हो जाओ, मजबूत हो जाओ। इस देश की सरकार को हिलाने के लिए अगला कदम आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।